ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग मेथड के बारे में बताऊंगी, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम में या टेट का कोई भी एग्जाम है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं। तो पहला है आगमन विधि। पहला क्या है? आगमन विधि। दूसरा है निगमन विधि। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि और चौथा है प्रत्यक्ष विधि। पांचवा है विश्लेषण विधि। छठवां है संश्लेषण विधि। सातवां है अनुकरण विधि। आठवां है व्याख्यान विधि और नौवां है मारिया मॉन्टेसरी विधि। 10वां है डाल्टन विधि। 11वां जो है आपका भाषा संसर्ग विधि। तो इस शिक्षण की सारी विधियां इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है आपका आगमन विधि, जिसे कि इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। तो आगमन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। तो एक क्वेश्चन आपका यही से बनता है कि आगमन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है? अरस्तु है। इस विधि में सीधे अनुभव और उदाहरणों का प्रयोग के अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को इसके बारे में बताने से पहले उदाहरण दिया जाता है कि पेड़ का उदाहरण दिया जाएगा कि पेड़ क्या है और पेड़ के कितने पार्ट हैं, क्या क्या हैं। फिर इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह से होती है, इस तरह से बताया जाता है। तो यह जो शिक्षण विधि है छात्र केंद्रित है, यानी चाइल्ड सेंटर है। विद्यार्थी को केंद्र में रखकर ये शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद से करके सीखता है तो इस पर बल देती है। तो आज के समय की जो शिक्षण विधियाँ है वो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब छात्र केंद्रित है और चाइल्ड सेंटर है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, इस पर जोर देती है। इसीलिए आगमन विधि जो है आज की शिक्षण विधियों में सबसे इम्पोर्टेंट विधि है और आज के समय में यही विधि अपनाई जाती है। इस विधि में तर्क करते हुए क्या है देखते हैं। पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ है ये विधि, कि पहले बड़ी चीज़ें बताई जाती है, बाद में छोटी छोटी बताई जाती है। ज्ञात से अज्ञात, मतलब जो चीज़ें ज्ञात हैं उसके बारे में पहले बताया। मान लीजिए बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है, तो पहले बच्चों को बताएंगे कि पेड़ के बारे में तो जानता है, पेड़ के बारे में बताएंगे पेड़ है क्या और पेड़ के कितने पार्ट हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ें उसको नहीं पता है, प्रकाश संश्लेषण उसको नहीं पता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। तीसरा है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। बाद में जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, जो उस पर कल्पना करके जो काल्पनिक होती है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि पेड़ के बारे में बच्चा जानता है, पेड़ जो कि प्रत्यक्ष दिखता है, तो ये चीज़ें क्या है? मूर्त है, तो इसके बारे में बताया जाएगा। फिर बाद में बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो कि दिखती नहीं है, अमूर्त है, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि उस क्रिया किस तरह से होती है। दूसरा है आपका निगमन विधि, जिसे डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो इस विधि के भी जनक कौन है, पूछ लिया था एग्जाम में। तो निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड के भी जनक कौन है? अरस्तु है। यह विधि जो है आगमन विधि का अपोजिट है, उल्टा है। तो इस विधि में क्या होता है? सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। देखिए उसमें क्या था, पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताए जाते हैं। तो इसमें पहले नियमों पर ज्ञान दिया जाता है, बाद में उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। तो पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, तो फिर बाद में क्या होता है कि उदाहरण देके नियमों को समझाया जाता है। यह विधि जो है शिक्षक केंद्रित है। देखिए आगमन विधि जो था वो चाइल्ड सेंटर था, यानी छात्र केंद्रित था, लेकिन यह विधि जो है शिक्षक केंद्रित विधि है, जो कि आज के समय में इस तरह की विधि अपनाई नहीं जाती, क्योंकि जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वो शिक्षक केंद्रित न होके चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, यानी छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो इसमें जो होता है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि जो होता है आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करता है। मतलब आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम बताया जाता है। लेकिन
निगमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। और आगमन विधि जो होता है वो चाइल्ड सेंटर होता है, यानी छात्र केंद्रित होता है, जबकि निगमन विधि है वो शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर होता है। तो ये क्या है, आगमन विधि का विपरीत, आगमन विधि के विपरीत कार्य होती है। अब इसमें भी देख लीजिए क्या है इस विधि में, ये उसमें देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर था, और इसमें क्या है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर था, तो इसमें अज्ञात से, मतलब पहले जो चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में बताया जाएगा, फिर बाद में जो चीज़ें पता है उसके बारे में। और उसमें क्या था, पहले उदाहरण से नियम की ओर था, और इसमें निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो निगमन विधि जो है डिडक्टिव मेथड, वो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड के क्या है, विपरीत कार्य करता है। तो इसलिए आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि क्या अंतर है। तीसरा है आपका प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। तो इसके प्रवर्तक कौन है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट विधि के यानी प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है। किलपैट्रिक है, यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। मतलब इस विधि के द्वारा बच्चा सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। तो इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं, और यह भी क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो जैसे देख लीजिए कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है। मान लीजिए इस ग्रुप में इतने छात्र, कई इतने सारे 5-7 छात्र को ले लिया जाएगा, और हर एक छात्र को अलग अलग काम दे दिया जाएगा। तुमको पेड़ के बारे में मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण या पेड़ के बारे में ही बताना है, तो छात्रों को बोल दिया जाएगा कि तुमको करना क्या है। तो जो ग्रुप बनाया जाएगा, हर एक छात्र का 6 या 7 छात्रों का ग्रुप बनाया जाएगा, तो हर एक छात्र को एक असाइनमेंट या कार्य दे दिया जाएगा कि तुमको पेड़ के बारे में ज्ञान लेके आना, कि तुम्हारे आसपास जो भी पेड़ हैं कि क्या है, कि उन पेड़ों का नाम बताने के लिए, या पेड़ क्या किस तरह से उस कार्य करते हैं, क्या देते हैं, हमारे किस काम में आते हैं। तो ये सारे ज्ञान तुम लोग को लेके आना है। तो हर एक छात्र अपना अपना आसपास क्या करेगा, अपने आसपास जाएगा, पेड़ को देखेगा, कौन कौन किस तरह की पेड़ें हैं, क्या है कि क्या पार्ट है, सारे ये देखेगा। तो इससे उसमें सामाजिकरण की क्या आएगी, सामाजिकरण के पर बल देगा। यह असाइनमेंट जो होगा उसके सामाजिकरण पर विशेष बल देगा। और बच्चे क्या होंगे, एक साथ जब ग्रुप में काम करेंगे तो उसमें सामाजिकरण का क्या होगा, विकास होगा। और बच्चे क्या होंगे, अपने अपने मतलब स्वयं कुछ करके सीखेंगे। तो इसलिए क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील होते हैं, मतलब खुद से कुछ करते हैं और क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, क्योंकि ग्रुप में कार्य करते हैं। तो ग्रुप में कार्य रह के उसमें क्या होता है, भाषा का विकास होता है, सामाजिकरण का विकास होता है, वे कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं, और उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो सामाजिकरण पर विशेष बल देता है। चौथा है आपका प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड, तो इस विधि में क्या होता है, बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना क्या होता है, भाषा सिखाई जाती है। मतलब बिना व्याकरण के बच्चों को क्या होता है, भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा मतलब उसकी भाषा मातृभाषा जो है उसको बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में शब्द सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक कक्षाओं हेतु क्या होता है, प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। तो मान लीजिए जैसे कि कोई हिंदी भाषा जो छात्र है वो मान लीजिए अमेरिका गया और वहाँ उसको शिक्षा ग्रहण करना है, तो क्या करेगा, उसको क्या होगा, व्याकरण के नियम सिखाए बिना ही क्या होता है, भाषा सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं कि व्याकरण के नियम सिखाए जाएंगे कि ऐसे वैसे,
उसको अपने आप ही बिना नियम के और व्याकरण के नियमों के बिना ही भाषा सिखाई जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। और इस विधि में श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है, प्राथमिक कक्षाओं में इस विधि का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उस स्तर पर इस विधि का यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। पांचवा है आपका विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस विधि। क्या है एनालिसिस विधि? पांचवा, तो इस विधि के जनक कौन है? हर एक विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो एनालिसिस मेथड यानी विश्लेषण विधि जो है इसके जनक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। यह विधि जो है, इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन एवं समीक्षा करते हुए हल। इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट के उस समस्याओं को हल किया जाता है। क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट के ही समस्याओं को हल किया जाता है। तो एनालिसिस विधि का मतलब यही होता है कि जो भी समस्या है उसको छोटे छोटे भागों में बांट के उसका अध्ययन करना और समीक्षा करना और उसे सॉल्व करना। छठवां है आपका संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड। तो इस विधि के जनक कौन है? इस विधि के भी जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। देखिए विश्लेषण विधि, विश्लेषण में क्या होता है, समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट के क्या किया जाता है, समस्याओं को हल किया जाता है। और विश्लेषण कर लेने के पश्चात क्या होता है, संश्लेषण का कार्य किया जाता है। तो संश्लेषण में क्या होता है, विश्लेषण में समस्याओं को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है। लेकिन संश्लेषण में क्या होता है, इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्याओं को हल किया जाता है। उसमें छोटे छोटे भागों में बांट के हल किया जाता है, इसमें छोटे छोटे भागों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, फिर समस्याओं को हल किया जाता है। सातवां है आपका अनुकरण विधि या अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। मतलब क्या करता है, जो भी टीचर की नकल करके, टीचर जो भी बोलेगा उसको उनकी नकल करके सीखता है, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, अनुकरण विधि। इसमें बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना पढ़ना नवीन रचना करता है। तो जैसे बालक शिक्षक क्या करता है, एक कक्षा क्या होता है, छोटी कक्षा यानी प्राथमिक कक्षा पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का, अनुकरण विधि। जैसे बालक, जैसे शिक्षक बोलेगा ए तो बच्चा उसको दोहराएगा, अनुकरण करेगा, नकल करके बोलेगा ए। फिर शिक्षक बोलेगा बी तो बी बोलेगा। तो इस तरह से मान ली टेबल हुई हो गया, पहाड़ा हो गया, 2 का 2, 2 दूनी 4, ऐसे टीचर बोलेंगे तो छात्र क्या करेंगे, नकल करके उसको सीखेंगे। तो यह विधि जो होती है प्राथमिक स्तर पर यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। मतलब शिक्षक का उच्चारण जो करेंगे वहीं वो बोलेगा और सीखेगा। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बाद में क्या करता है, बच्चा उसका अनुसरण करता है। आठवां है आपका व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि जो है किसी तथ्य और विषय की क्या करती है, व्याख्या करती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की प्राचीनतम विधि कहा जाता है। मतलब अभी के समय में ये विधि को क्या किया गया है, अपनाया नहीं जाता है, क्योंकि ये विधि क्या होती है, इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। जबकि अभी की जो शिक्षण विधि हो गई है उसमें छात्र की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए, इसलिए इस विधि को अभी क्या होता है, अपनाया नहीं जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि होनी चाहिए। देखिए जितनी भी शिक्षण विधियाँ शिक्षक केंद्रित विधि रहेगी, शिक्षक केंद्रित रहेगी, ये विधि आज के समय में नहीं अपनाई जाती है। क्योंकि अभी के समय में जो हो गया है, जो शिक्षण विधि हो गई है वो चाइल्ड सेंटर हो गई है, छात्र केंद्रित हो गई है। मतलब छात्र स्वयं करके सीखेगा, ऐसी विधि अपनाई जाती है। तो अभी के समय में विधि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नवा है आपका मारिया मोंटेसरी विधि। तो मारिया मोंटेसरी जो है वो इटली की एक क्या है, चिकित्सक है, शिक्षा शास्त्री हैं, जिनके नाम पर शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। इन्हीं के नाम पर जो है मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। कितने साल से, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा
रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। रूस में क्या किया गया था, जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि मतलब जो नॉर्मल बुद्धि के बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए भी इस शिक्षा को उपयोग में लाया जाने लगा। दसवां है आपका डाल्टन विधि, डाल्टन लॉ। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक जनक कौन है, कुमारी हेलेन पारखंड। कुमारी हेलेन पारखस्ट जो है वो डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य के रूप में दिए जाते हैं, जिसे विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। तो डाल्टन विधि में क्या होता है, बच्चे को छात्र को कोई असाइनमेंट दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि इस समय के भीतर उसको एक कार्य करके दिखाना है। एक समय सीमा दे दी जाती है और बोला जाता है कि इस समय के अंदर के भीतर इसको करके दिखाना है। 11वां है आपका भाषा संसर्ग विधि यानी लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। क्या है, व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तिका के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, बच्चों को अच्छे लेखन की पुस्तिका के माध्यम से क्या किया जाता है, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो ये सारे ही मेथड इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि सारी विधियाँ, शिक्षण की विधियाँ आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।